इस कड़ी में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षकों ने सरकारी प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज करने के आदेश के खिलाफ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। योगी सरकार पर गरीब बच्चों की से शिक्षा का अधिकार छीनने का आरोप लगाया और मीडिया के माध्यम से कहा कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने से गरीब परिवार का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, दूर दराज में विद्यालय में जाना बच्चों के लिए मुश्किल होगा, शिक्षकों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सरकारी विद्यालय में सरकारी टीचर और बच्चों की संख्या बढ़ाने में नाकाम रही योगी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आई है। आज जिलाधिकारी महोदय को हमारे आज 3 तारीख हो गई, लेखा अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है। शिक्षक वेतन के लिए परेशान है, सबकी किस्तें कटती हैं। आज अभी नियुक्त तो लेखा अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ तो वेतन कहाँ से मिलेगा। तो आज तो हमने लेखा अधिकारी को जिलाधिकारी महोदय को तो ज्ञापन दिया है कि भाई लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसके बावजूद भी आज जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विधायक जी शिवरे जी, धर्मपाल जी अन्य कल आज ज्ञापन दिया है कि मर्जर की व्यवस्था को रोका जाए, मुख्यमंत्री जी के नाम से भेजा गया है। ये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, 2011 और शिक्षा की अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन है। सरकार ने नौनिहालों को, गरीबों को, वंचितों को शिक्षा देने के लिए हर 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय, हर 3 किलोमीटर में जूनियर हाई स्कूल खोलने की विस्तृत योजना बनाई थी। क्योंकि किसी देश में अगर जहाँ ज़्यादातर शिक्षित होंगे, निरक्षर नहीं होंगे तो उस देश की तरक्की होगी। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस बेसिक का खात्मा किया जा रहा है। पहले बार में कंपोजिट किए गए, दूसरी बार में प्रधान अध्यापकों के पद खत्म किए गए, फिर तीसरी बार में मर्जर करने के नाम पर पदों को समाप्त किया जा रहा है। जब एक ही जनपद में 12,000 पद, वो 1200 पद जा रहे हैं, तो इस प्रकार पूरे सूबे में एक बेसिक शिक्षा आगे की कड़ी हो जाएगी। जिन विद्यालयों में शिक्षकों के सापेक्ष बच्चे नहीं हैं, ऐसे विद्यालयों को अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालयों में मर्ज करने का प्रस्ताव जनहित नहीं है। इस आदेश के अमल में आने पर हजारों प्राइमरी विद्यालय बंद हो जाएंगे व करोड़ों गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा हुई है कि विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाए, आसपास के स्कूलों को मर्ज करके एक विद्यालय सुविधाजनक बनाया जाए। घोषणा करने से पहले जो मीटिंगें होती हैं, जो योजना नीति निर्धारण बनते हैं, वो सचिव स्तर के अधिकारी बनाते हैं और एसी में बैठकर बनाते हैं। ज़मीनी स्तर से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होता इन घोषणाओं का। आप ये मान के चलिए 3 किलोमीटर दूर अगर कोई विद्यालय सुख सुविधा रहित दे दिया जाए, सुख सुविधाओं के साथ दे दिया जाए, लेकिन 3 किलोमीटर जाने के लिए क्या साधन दिया सरकार ने। बच्चा जब अपने विद्यालय में आसपास नहीं जा पा रहा है, इसकी कोई मजबूरी है, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा। इन सभी बेसिक नीतियों पर ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और पेयरिंग को जब तक कि जैसा कि उन्होंने निर्देश भी दिया है कि बिना ग्राम प्रधान, बिना एसएमसी सदस्य, बिना अभिभावकों के सहमति से आप पेयरिंग नहीं करते, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता देखिए कि शिक्षकों को परेशान करने के लिए, शिक्षकों का स्थानांतरण करने के लिए अपने स्तर पर जबरदस्ती पेयरिंग कराई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है।